अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। बहुत अहम है और इस्लामाबाद में मरकूज़ है सबकी नज़रें। क्या देखती हैं किस हद तक हमने तो सिफारती अपने जो ताल्लुकात थे उनमें दिखाया कि हम किस हद तक जा सकते हैं और अपना बरादराना भी जो मशवरा था उसके ऊपर एक पेज और एक टेबल पर लेकर आने की कोशिश हमारी जारी है। मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए जी, जिस तरह के डीजी वैनस साहब ने निकालने से पहले तो कहा था कि बड़ी मुस्बत बात करके हम निकले थे कि कोशिश यही है कि डील हो जाता। हाल उनकी भी जो बहुत पॉजिटिव ही बात थी। हाँ, उन्होंने भी ट्रंप की तरह फेस सेविंग के लिए एक और बात की थी कि हम ज़्यादा झुकेंगे नहीं ईरान के आगे, और अगर ईरान ने मतलब कुछ ऐसी बात की जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। एंड आई अगेन स्ट्रांगली बिलीव कि ये भी ट्रंप की तरह एक फेस सेविंग वाली बात थी, लेकिन वो ज़्यादातर इम्कानात इसी बात के हैं कि वो जिस पॉजिटिव सोच के साथ आ रहे हैं तो वो इंशाल्लाह डील जो है वो कुछ ना कुछ सीज़फायर जो कि सिर्फ 2 हफ्तों का है उसको तवालत देंगे और इसको जंग बंदी के को यकीनी बनाएंगे कि जंग खत्म हो जाए। लेकिन ईरान की जो अभी नेगोशिएशन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है कि ईरान ने सिर्फ अपनी नहीं बाकी इस मुस्लिम ममालिक की भी बात की है, और ईरान के पास पे कोई भी ऐसी बात नहीं जिसपे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। नॉट इवन यूरेनियम आज़ूदगी के मामले पर भी जो है ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान को सबसे बड़ी गारंटी इस बात की चाहिए कि दोबारा कभी भी लास्ट ईयर भी इसराइल ने दोबारा रोज़ा जंग करके देख ली है कि दोबारा कभी भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर कोई भी जो है वो हमला कभी भी दोबारा ना करे, और ना सिर्फ ईरान के ऊपर हमला ना करे बल्कि किसी भी दूसरे इस्लामिक कंट्री के ऊपर जो है जो कभी भी जो है वो अटैक कर देते हैं। तो इस साइकिल को जो ब्रेक किया जाए और सबसे बड़ी बात अमेरिकन सेक्शंस को हटाया जाए। ईरान बहुत क्लियर है अपने पॉइंट्स को लेकर जनाब के किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं अभी यही समझती हूँ कि द बॉल इज इन द ईरान कोर्ट। ईरान ही अपनी शराइत मनवाएगा, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है और मतलब पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका के साथ फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता रहा है। तो कभी इम्कान है कि हिस्ट्री तारीख अगर देखें तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ जब भी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए हैं तो पाकिस्तान के तवस्सुत से ये मुज़ाकरात कामयाब ही रहे हैं। आप अमेरिका के तालिबान के साथ देख लीजिए मीडिएशन, आप अमेरिका की चाइना के साथ देख लीजिए जिसमें पाकिस्तान फैसिलिटेटर था तो वो कामयाब ही रहे हैं। तो माजी की इस हिस्ट्री को देखते हुए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी जो है वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि कामयाब हो। खुद अमेरिकन चाहते हैं कामयाब हो, अगर नहीं चाहता तो ऑफकोर्स वो इसराइल नहीं चाहता, क्योंकि वो भी कहीं बीच में नहीं है, ना किसी बात पर इतफाक कर रहा है ना किसी बात पर फैसिलिटेटर। उनको तो प्रेस भी नहीं आया दुनिया में। अगर इस्लामाबाद इस वक्त किसी का प्रेस नहीं आया तो भारत का और इसराइल का प्रेस नहीं आया है। भारत को हालांकि पूरी दुनिया चाहती यही है कि पुरअमन मुज़ाकरात हो जाएं, और आज दोनों ममालिक के वफूद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने लगे हैं। डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ थी।